दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त रोहित सिंह गया बिहार से एक बार फिर से आपके साथ। और हमारी ये जो किताब पढ़ने की जर्नी है लोक व्यवहार, डेल कार्नेगी जी ने लिखी है। आज चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, गलती सुधारना आसान लगना चाहिए। गलती सुधारना आसान लगना चाहिए। ये इस किताब का लास्ट सेकंड चैप्टर है। लास्ट सेकंड मतलब अंतिम से पहला, और इसके बाद अंतिम चैप्टर आने वाला है। ठीक है, तो दिल थाम के बैठे रहिए दोस्तों, हमारी ये किताब जल्दी खत्म होने वाली है। कहाँ से हमने शुरू किया था दोस्तों, और आज ये कहाँ हम पहुंच गए, तो इसी को कहते हैं शुरुआत। थोड़ी सी कठिन होती है लेकिन उसका अंतिम जब होता है तब मजे आते हैं, है ना। इसलिए के लिए कोई भी काम शुरू कीजिए, शुरू में मुश्किल लगेगा लेकिन कंसिस्टेंसी अगर लगातार आप रखेंगे उस चीज़ में तो वही चीज़ में मज़ा भी आएगा, काम करने में मज़ा भी आएगा, वो आसान भी होती जाएगी और आप उसमें फिर जल्दी से बड़ी अचीवमेंट भी ले लोगे। ठीक है, तो ये इसलिए के लिए कोई भी काम कीजिए कंसिस्टेंसी कीजिए, लगातार कीजिए। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। गलती सुधारना आसान है, आसान लगना चाहिए। ठीक है, तो ये चैप्टर है, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज। मेरे एक 40 वर्षीय मित्र की सगाई हुई। मेरे एक 40 वर्षीय मित्र की सगाई हुई। जिस लड़की से उसकी सगाई हुई उसके अनुरोध पर वह डांस सीखने गया। मतलब उन्होंने कहा कि डांस सीखिए, आप डांस सीखने गए। वो ईश्वर जानता है कि मुझे डांस सीखने की बहुत जरूरत थी। उसने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा, मैं 40 साल की उम्र में भी उसी तरह डांस करता था जिस तरह की 20 साल पहले करता था। जब मैंने इसे सीखना शुरू किया था, यानी कि मुझे डांस बिल्कुल नहीं आता था, मैं जिस पहली टीचर के पास गया शायद उसने मुझसे सच कहा था कि मुझे डांस बिल्कुल नहीं आता। मुझे अपना सीखा हुआ सब कुछ भूलना होगा और नए सिरे से डांस सीखना होगा। परंतु उसकी यह बात सुनकर मेरा पूरा दिल टूट गया। मुझ में सीखने की इच्छा ही नहीं बची, इसलिए मैंने टीचर बदल ली। दूसरी टीचर ने शायद मेरा दिल रखने के लिए मुझे झूठी तसल्ली दी, परंतु मुझे उसकी बातें अच्छी लगी। उसने निर्विकार भाव से कहा कि मेरा डांस हालांकि कुछ पुराने पैटर्न का है, परंतु मुझ में डांस की मूलभूत समझ है और मुझे अपना डांस सुधारने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। पहली टीचर ने मेरी गलतियों पर जोर दिया था और इसलिए मेरा उत्साह ठंडा पड़ गया था। दूसरी टीचर ने बिल्कुल उल्टा किया था। वह मेरे सही कामों की तारीफ करती थी और मेरी गलतियों को कम कम करके बताती थी। वह मुझसे अक्सर कहती थी, आप एक जन्मजात डांसर हैं। आप में ताल और लय की संभाविक समझ है। हालांकि कॉमन सेंस से मैं जानता हूं कि मैं चौथे दर्जे का घटिया डांसर हूं और हमेशा रहूंगा, परंतु फिर भी मुझे यह सोचना अच्छा लगता है कि शायद वह सच कह रही हो। यह बात तो तय है कि उसे यह कहने से के पैसे मिल रहे हैं, परंतु ऐसा सोचने से क्या फायदा। ठीक है, चाहे जो भी हो, मैं जानता हूँ कि मैं अब एक बेहतर डांसर बन गया हूँ, जो बिना उसकी इस तारीफ के नहीं बन सकता था कि मुझ में लय की संभाविक समझ है। इससे मुझे आशा बंधी, इससे मुझे प्रेरणा मिली, इससे मुझे खुद को सुधारने की इच्छा जागी। अपने बच्चे, अपने पुत्र या अपने कर्मचारी को यह बताएं कि वह किसी चीज में मूर्ख या अज्ञानी है, कि उसमें बिल्कुल भी प्रतिभा नहीं है और वह जो करता है सब गलत करता है। तो इस तरह आप सुधार की हर गुंजाइश को खत्म कर देते हैं। परंतु अगर आप इससे बिल्कुल उल्टी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, अपने प्रोत्साहन में उतार रहे हैं, उस चीज को आसान बनाकर दिखाएं, सामने वाले को यह बताएं कि आपको
उसकी क्षमता में विश्वास है कि उसमें यह करने की अविकसित योग्यता है, तो इसका नतीजा यह होगा कि वह दिन रात मेहनत करके अपने प्रदर्शन को सुधार लेगा। लोवेल लोवेल थॉमस, जो मानवीय संबंधों में बेहद निपुण है, इसी तकनीक का प्रयोग करते थे। वे आप में आत्मविश्वास जगाते थे, आपको साहस और आस्था के माध्यम से प्रेरित करते थे। उदाहरण के लिए, मैंने मिस्टर और मिसेज थॉमस के साथ वीकेंड गुजारा। शनिवार की रात को उन्होंने मुझे जलती हुई आग के सामने बैठकर दोस्ताना ब्रिज गेम खेलने का आमंत्रण किया। ब्रिज? अरे नहीं, नहीं, मैं नहीं। मुझे ब्रिज की जरा भी समझ नहीं थी। यह खेल मुझे हमेशा एक गोपनीय रहस्य की तरह लगता था। नहीं, नहीं, असंभव। लोवेल ने जवाब दिया। अरे डेल, इसमें कोई पेंच नहीं है। ब्रिज में सिर्फ याददाश्त और कॉमन सेंस की जरूरत होती है। आप आप स्मरण शक्ति आप स्मरण शक्ति पर कई लेख लिख चुके हैं, और आपकी बुद्धि का तो हम सभी लोहा मानते हैं। ब्रिज तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। आप इसे कुशलता से खेल सकते हैं। और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मैं जिंदगी में पहली बार ब्रिज की टेबल पर बैठा हुआ था, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोवेल ने मुझे यह बता दिया था कि ब्रिज खेलना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। ब्रिज की बात से मुझे एली कल्वर्टसन की याद आती है, जिनकी ब्रिज पर लिखी पुस्तकों का दर्जनों भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, और जिनकी 10 लाख से अधिक प्रतियां बिक चुकी है। परंतु मुझे बताया कि उन्होंने इस खेल को कभी अपना व्यवसाय नहीं बनाया होता, अगर किसी युवा महिला ने उन्हें आश्वस्त नहीं किया होता कि उनमें इसकी प्रतिभा थी, मतलब तारीफ करने की कला। जब वे अमेरिका में 1922 में आए तो उन्होंने फिलॉसफी और समाजशास्त्र में टीचर की नौकरी ढूंढने की कोशिश की, परंतु उन्हें ऐसी कोई नौकरी नहीं मिली। ठीक है। इसके बाद उन्होंने कोयला बेचने की कोशिश की और वे उसमें भी असफल हुए। इसके बाद उन्होंने कॉफी बेचने की कोशिश की और वे उसमें भी असफल हुए। देखिए दोस्तों, जिंदगी कहाँ कहाँ पलटती है। उन्होंने थोड़ा बहुत ब्रिज खेला था, परंतु उन्हें उस वक्त यह एहसास नहीं हुआ कि किसी दिन वे इसे सिखा भी सकते हैं। वे न सिर्फ ब्रिज के एक खराब खिलाड़ी थे, बल्कि बहुत जिद्दी भी थे। वे इतने सारे सवाल पूछते थे और साल खेल के बाद इतने पोस्टमार्टम करते थे कि कोई उनके साथ खेलना पसंद नहीं करता था। फिर वे एक सुंदर ब्रिज टीचर जोसेफाइन डिलेन से मिले। दोनों में प्रेम हुआ और उन्होंने शादी कर ली। जोसेफाइन ने देखा कि वह अपने पत्तों का कितनी सावधानी से विश्लेषण करता है, और उसने अपने पति को यह विश्वास दिलाया कि उसमें कार्ड टेबल की संभावित प्रतिभा छुपी हुई है। कल्वर्टसन ने मुझे बताया कि इस प्रोत्साहन के कारण, और सिर्फ इसी प्रोत्साहन के कारण, उसने ब्रिज को अपने व्यवसाय के रूप में चुना। बस थोड़ा सा प्रोत्साहन देने के कारण उन्होंने उन ब्रिज के गेम को अपना व्यवसाय के रूप में चुन लिया और वो ब्रिज शुरू कर दी। ठीक है, तो यही होता है दोस्तों। कुछ इस चैप्टर को हम लोग यहीं पे रखते हैं अभी, और इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे अगले वीडियो में। गलती सुधारना आसान लगना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो चैप्टर आने वाला है वो है वह तरीका जिससे लोग आपका काम खुशी खुशी कर दें। ठीक है, इस जो हम लोग अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें सिद्धांत ही लिखा हुआ है, प्रोत्साहित करें, यह बताएं कि गलती सुधारना आसान है। ठीक है,
तो साथियों, अगर किसी को भी आप प्रोत्साहित करते हैं, अगर किसी को भी आप प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए, वो जरूर बढ़ेगा दोस्तों। और किसी को भी डीमोटिवेट ना करें कभी भी, उसको आगे बढ़ने की सलाह दें, क्योंकि हर व्यक्ति में कोई ना कोई कला छिपी हुई है। किधर वही मतलब आप भी उसी कुछ कुछ ऐसे गुरु बन जाओ कभी कि वो आगे निकल जाए और आपका फिर हमेशा के लिए मतलब कुछ ऐसा मतलब आपके लिए भी कुछ करे वो। ठीक है, तो प्लीज किसी का भी भला करें दोस्तों, बुरा किसी का ना करें। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। बाय बाय दोस्तों।